Hello everyone, this is Mohammed Saqib and you are watching ByteBits YouTube channel. I hope you all are doing really well. In this video, we are going to talk about the fourth structural diagram, that is component diagram. I will explain it step by step with clear examples so you can understand it easily. So if you are new here, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon for future updates. And let's start the journey of learning. सो व्यूअर्स कंपोनेंट डायग्राम को समझने से पहले हम लोगों ने क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम और पैकेज डायग्राम तीनों समझ लिया है। अब आते हैं कंपोनेंट डायग्राम के ऊपर। कंपोनेंट डायग्राम के सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंपोनेंट डायग्राम शोज द सिस्टम एज अ हाई लेवल कंपोनेंट्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट। इट फोकसेस ऑन मॉड्यूल्स नॉट क्लासेस। कंपोनेंट डायग्राम हमारे पास सिस्टम के हाई लेवल कंपोनेंट्स को शो करता है और ये बताता है कि वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और ये मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करता है, ना कि क्लासेस के ऊपर। क्लासेस एक छोटा यूनिट आप समझ लें और मॉड्यूल्स जो है उससे बड़े होते हैं, जिसके अंदर सेमिनर क्लासेस एक साथ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स अ डिप्लॉयबल और रिप्लेसेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम। हर एक कंपोनेंट जो है हमारे पास वो एक डिप्लॉयबल पार्ट या फिर एक रिप्लेसेबल पार्ट शो करता है किसी भी सिस्टम का। क्लास जो एक छोटा सा यूनिट आप समझ लें, जो कि एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट होता है कोई भी एक पार्टिकुलर काम करने के लिए, लेकिन कंपोनेंट्स हमें उस पूरे पार्ट के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं जो उस प्रोडक्ट के सेक्शन को मैनेज करी, तो वो सारी की सारी क्लासेस जब एक साथ बनती है तो एक मॉड्यूल बनाता है, जो कि हम उसको एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट का मॉड्यूल कहते हैं। इसके अलावा पेमेंट्स का मॉड्यूल हो सकता है, यूजर्स का मॉड्यूल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ अ पैकेज इज अ फोल्डर देन अ कंपोनेंट इज अ वर्किंग मॉड्यूल। अगर हमारे पास पैकेज डायग्राम जो हमने पढ़ी थी, अगर उसमें पैकेज जो है एक फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमारे पास जो है एक कंपोनेंट एक पूरा वर्किंग मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। मॉड्यूल समझ लें आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है तो उसके अंदर एक यूजर्स का मॉड्यूल होगा, प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल होगा, पेमेंट्स का मॉड्यूल होगा। हर एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल आपके पास क्लासेस आएंगे, लेकिन वो जो एक पूरा मॉड्यूल है वो उन सब क्लासेस को एक साथ जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो उस पूरे मॉड्यूल को हम लोग एक वर्किंग पार्ट भी कह सकते हैं या एक रिप्लेसेबल पार्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम कंपोनेंट डायग्राम को यूज ही क्यों करते हैं। अगर हमारे पास क्लास डायग्राम है, ऑब्जेक्ट है, पैकेज डायग्राम है, तो हम लोग कंपोनेंट डायग्राम को किस लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें सिस्टम का आर्किटेक्चर समझना ना, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डायग्राम को यूज करेंगे। या हमें जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको अलग अलग करके रिप्रेजेंट करके बताएगा। नेक्स्ट, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे जो मॉड्यूल्स है वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो यूजर है वो पेमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर जो है प्रोडक्ट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट डायग्राम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को प्लान करना है कि क्या चीजें हमें किस तरह डेवलप करनी है, उसको किस तरह से डिप्लॉय करना है, तो अभी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट डायग्राम का यूज करते हैं। और अगर हमें लास्ट में बैकएंड और फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर बताना है कि हमारा बैकएंड इस तरह से होगा, हमारा जो फ्रंट एंड है वो इस तरह से होगा, तब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डायग्राम का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम कंपोनेंट डायग्राम के अंदर क्या चीजें ड्रॉ करते हैं और किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो व्यूअर्स, कंपोनेंट डायग्राम के अंदर हम तीन चीजें ड्रॉ करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास ऑप्शनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स आप उनको ड्रॉ करेंगे, और कंपोनेंट्स का जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप यूज करेंगे, जिसके अंदर ये वाला सिंबल लाजमी आना चाहिए जो है कंपोनेंट का सिंबल है। नेक्स्ट, आप क्या करेंगे, इंटरफेसेस बनाएंगे, लेकिन वो आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपने बनाना है तो बना ले, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लास्ट में बनानी है डिपेंडेंसीज बिटवीन कंपोनेंट्स। आप कंपोनेंट्स के बीच में क्या क्या डिपेंडेंसीज आ रही है, अपनी सारी ड्रॉ करनी है। उससे पहले आप एक चीज समझते हैं कि जो हमारे पास पैकेज है और कंपोनेंट है, दोनों आपके सामने सेम ही काम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास पैकेज है वो ऑर्गेनाइज करता है कोड को, और जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शनलिटी को। अब डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायग्राम में आपको सबसे ऊपर नजर आ होगा हमारे पास क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है। उस वेब एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास यूजर मैनेजमेंट भी है, प्रोडक्ट कैटलॉग भी है, ऑर्डर मैनेजमेंट भी है। ये तीनों जो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, ये वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही रेंडर होंगे, यानी यूजर इंटरफेस के ऊपर आएंगे। उसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट के बाद क्या होगा, अगर बंदा कोई बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसके बाद क्या होगा, उसकी पेमेंट सर्विस भी होगी, उस ऑर्डर के लिए वो पार्टिकुलरली पेमेंट भी करेगा। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस पेमेंट, अगले में लिखा है यूजेज एंड यूजेज। मेरे पास क्या है, डिपेंडेंसीज है। हर एक कंपोनेंट के बीच में कोई ना कोई डिपेंडेंसी लाजमी होनी चाहिए। अब ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ एक के साथ रिलेटेड है, ये वाला जो है ये इन तीनों के साथ रिलेटेड है, ये भी सिर्फ एक के साथ रिलेटेड है, ये एक के साथ रिलेटेड है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये दो के साथ रिलेटेड है, वेब के साथ और पेमेंट सर्विस के साथ, इन दोनों के साथ ये क्या है, रिलेटेड है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। एक वेब एप्लीकेशन होगा, उसमें ये काम होंगे, और वो जो है लास्ट में क्या करेगा, अगर वो बंदा ऑर्डर करा तो वो पेमेंट भी इसके लिए लाजमी से करेगा। तो अब हमें समझ आई कि हमारा जो कंपोनेंट डायग्राम है वो किस तरह से पैकेज डायग्राम से डिफरेंटली काम। सो दिस वाज ऑल फॉर कंपोनेंट डायग्राम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।